Assalamualaikum everyone, welcome to YouTube Falcon. Today we are going to start LR0 parsing. Previous lecture में हमने LL1 parsing किया था. आज हम लोग start करते हैं एक new parsing technique. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं LR0 parsing होता क्या है. तो अगर हम देखें तो LR0 parsing में हम लोग canonical items use करते हैं. ठीक है, LR0 canonical items use करते हैं. जो कैनोनिकल आइटम्स हैं ये क्या होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं. हम सबसे पहले जो हमें ग्रामर दी जाती है हम उसको ऑगमेंट करते हैं. ठीक है, ऑगमेंट करना का ये मतलब होता है कि हम उसमें एक एक्स्ट्रा स्टार्ट सिंबल डाल देते हैं विद अ बार या फिर डैश कह सकते हैं ऑन इट. ठीक है, जैसे अब देखिए नीचे एक मैंने एग्जांपल दी है कि ये ग्रामर है, जैसे एस प्रोड्यूसेस ए बी. ठीक है, तो अगर इसको मैं ऑगमेंट करूंगी तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर कैसी आ जाएगी, वो हो जाएगी एस बार प्रोड्यूसेस एस. मतलब एक नया स्टार्ट सिंबल मैंने ले लिया यहाँ पे जो कि है एस बार, और वो इस स्टार्ट सिंबल को जो कि एस है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर हमने वो प्रोडक्शन लिखी जो कि हमारा ओरिजिनल ग्रामर था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो आपने नोट करनी है, वो है दिस डॉट हियर. तो इस डॉट का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, ये ऐसी गलती से नहीं डल गया, इसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये जो डॉट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये कुछ चीज डिनोट करता है. ये पार्सर को बताता है, मतलब पार्सर को बताता तो नहीं है लेकिन पार्सर के लिए ये ऐसा निशानी मतलब काम करता है कि जो डॉट के पिछले मतलब जो पीछे पीछे लेटर्स हैं डॉट के लेफ्ट साइड पे, वो मतलब देख लिए हैं पार्सर ने या फिर उसने रीड कर लिए हैं. ठीक है, और जो उससे अगले वाले हैं वो अभी तक उसने सीन नहीं किए या फिर उनको रीड नहीं किया. ठीक है, ये इनका मतलब होता है. अब जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं. अगर यहाँ पे देखें एस प्रोड्यूसर्स आईडी के बाद डॉट आ रहा है और आगे प्लस आईडी भी है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्सर है उसने फर्स्ट आईडी को सीन या रीड कर लिया है, उसने देख लिया है इसको. लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वो प्लस ऑपरेटर को भी देख चुका है. अब सिर्फ एक चीज रह गई है जो आईडी है जिसको उसने नहीं देखा, मतलब इसको उसने रीड नहीं किया या फिर सीन नहीं किया. ठीक है, तो ये इस डॉट ऑपरेटर का मतलब है. ये एज अ मतलब ये एक सिंबल है जो बताता है कि यहाँ तक पार्सर रीड कर चुका है, इससे आगे जो है उसने अभी तक पार्सर ने उससे आगे नहीं देखा कि आगे क्या चीज है. सो हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. एक ग्रामर है सिंपल सी, टू प्रोडक्शन है इसमें. ठीक है, अब इसका सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, जब हम LR0 पार्सिंग करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ऑगमेंट करेंगे. मतलब हमें जी बार फाइंड करना है. सो जी बार क्या होगा, वही वाली बात, स्टार्ट सिंबल हम एक नया ले आएंगे बार के साथ. जैसे ए था तो ए बार प्रोड्यूसेस ए. ठीक है, और डॉट डॉट सबके शुरू में डॉट आएगा, जो भी प्रोडक्शन लाएंगे हम सबके शुरू में डॉट आ जाएगा. ठीक है, जब ये काम हम कर लेंगे तो इसके बाद क्या हमारा काम होता है, इसके बाद हमारा काम होता है कि हम लोग ऑगमेंट कर चुके. ठीक है, ऑगमेंट के बाद हमारा काम है क्या, कि कैनोनिकल आइटम्स बनाना. ठीक है, सो कैनोनिकल आइटम्स बनाने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सबसे पहले ये वही ग्रामर है जो कि हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर थी. ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रोडक्शन सारी लिखी गई हैं. अब ये सबसे पहले क्या होगा, ये ना हम लोग अब जो पार्सर है उसने सबको बारी बारी समझ ले रीड करना है. तो क्या होगा, ये जो डॉट है ना, ये डॉट ऑपरेटर ये आगे मूव करेगा. जब ये आगे कैसे मूव करता है, जब ए रीड हो चुका, मतलब ए को पास करेगा ये. ठीक है, एक स्टेट मतलब अलग से बनेगी जिसमें ए जाएगा, और ए जैसे ही पास होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, जो पहली वाली प्रोडक्शन है वो बन जाएगी ए बार प्रोड्यूसेस ए डॉट. अब क्योंकि ये रीड हो चुका है ना, ए रीड हो चुका, तो हमारे पास क्या स्टेट आई, ए डॉट, मतलब ए के बाद आया ए डॉट. ठीक है, सेकंड बाद में कर लेंगे. थर्ड में देखें, अगर ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले करें. ठीक है, अगर स्मॉल ए है तो स्मॉल ए को हमने पास किया, और फिर क्या यहाँ पे क्या बनेगा, जाहिर है ए प्रोड्यूसेस ए डॉट आ जाएगा, स्मॉल ए डॉट. ठीक है, क्योंकि ए रीड हो चुका है. इस तरह जब मैं ब्रैकेट की बात कर रही थी सेकंड प्रोडक्शन, तो उस ब्रैकेट को अगर देखें तो ए ब्रैकेट स्टार्टिंग वाली पास होगी. ठीक है, जैसे ही ये पास होगी तो क्या बन जाएगा, ए प्रोड्यूसेस ब्रैकेट देन डॉट और फिर ए और फिर ब्रैकेट क्लोज. देखें यही आ गया. ठीक है, अब अगर डॉट के बाद एक वेरिएबल आ जाए, मतलब एक कैपिटल लेटर आ जाए, तो हमें उसको मस्ट है कि ओपन करना होता है. और यहाँ पे यही हुआ है सेकंड प्रोडक्शन में. देखें हम लोगों का जो डॉट ऑपरेटर है उसके बाद आ रहा है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के आगे प्रोडक्शन है ना, तो हम उसी प्रोडक्शन को यहाँ पे जरूर लिखेंगे. एक ही कौन कौन सी प्रोडक्शन है, एक तो वो प्रोडक्शन थी ये वाली सेकंड वाली. ठीक है, ये वाली ए प्रोड्यूसेस डॉट और ब्रैकेट में ए, और एक है ए प्रोड्यूसेस डॉट स्मॉल ए. ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख ली. अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वाला यहाँ तक हमने कर ली, इसका मतलब इसमें कुछ और भी अभी पासिंग करके, क्योंकि हमने सबको रीड कराना है. यहाँ पे देखें ये रीड हो चुका, ये भी ये भी रीड हो चुकी, ये क्योंकि इसके बाद आगे देखें डॉट एंड पे आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट्स हैं, इनको आप बोलते हैं ये हैं रिड्यूस्ड स्टेट्स. रिड्यूस्ड स्टेट्स क्यों, मतलब ये रिड्यूस हो चुकी हैं, कोई प्रोडक्शन बन चुकी है. मतलब देखें अगर हम ग्रामर देखें तो हमारी जो ग्रामर थी
उसमें जो पहली वाली थी वो क्या थी, ये देखें पहली वाली यही थी ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं रिड्यूस वन, मतलब ये रिड्यूस होके पहली प्रोडक्शन बन चुकी है। इस तरह हम इस वाली को कह सकते हैं कि ये जो है रिड्यूस होके कौन सी वाली बन चुकी है, ये वाली, तो रिड्यूस हम कह सकते हैं रिड्यूस 3R3, ठीक है। शिफ्ट रिड्यूस क्या होते हैं आपको मैं थोड़ा सा और बताऊँ, ये रिड्यूस स्टेट्स हैं, बस फिलहाल आप इतना याद रखें। आगे चलते हैं। अब इस वाले को मैंने आपको क्या कहा था, इसमें जाहिर है हमें सबने रीड, अभी सबको नहीं रीड किया, तो जाहिर है अब यहाँ पे क्या होगा, ए पास होगा और फिर ये जो डॉट है ये वाला, ये डॉट ए के आगे आ जाएगा वही वाला, और यहाँ पे पास क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए पास हुआ तो हमारे पास देखें ये यू बन गया, ओके। फिर हम लोग दोबारा देखेंगे, सेकंड प्रोडक्शन है उसके लिए दोबारा से करेंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट पास होगा, जैसे स्टार्टिंग ब्रैकेट जो होगा वो पास होगा तो फिर हमारे पास डॉट, जो ब्रैकेट के बाद डॉट आएगा फिर कैपिटल ए आएगा, तो दोबारा हमें कैपिटल ए को ओपन करना है, तो ये बिल्कुल वही केस नहीं बन जाता जो यहाँ पे ये वाली बन चुकी है। जब ऐसी चीज हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को घुमा के हम कहते हैं इससे जो ब्रैकेट पास होगी वो वापस ये स्टेट बन रही है। बेशक आप इसको अलग से लिख सकते हैं, लेकिन बात वही होगी, एक ही बात है कि आप इसको अलग से लिखें या इसी में दोबारा से कर लें, ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम लोग इसी में घुमा के इसलिए ले आए क्योंकि दोबारा से पास करने से बिल्कुल यही स्टेट बन रही है, बिल्कुल यही 3 प्रोडक्शन बन रही है, तो हम इनको रिपीट क्यों करें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या, स्मॉल ए पास करो, तो स्मॉल ए पास करो तो बिल्कुल ये वाली प्रोडक्शन ही बनती है, तो हम इसको दोबारा से नहीं बल्कि इसी की तरफ हम एक एरो करके कर देंगे, स्मॉल ए के स्मॉल ए पास किया तो ये बन गया, ओके। यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। आगे चलते हैं ये वाली, अब यहाँ पे भी हमारा अभी सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ ये ब्रैकेट जो है वो अभी तक सी नहीं किया पार्सर ने, तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर है क्लोजिंग ब्रैकेट पास होगा और ये भी रीड हो जाएगा, तो ये भी हमारी बन गई रिड्यूस स्टेट। अब ये सब के सब रिड्यूस हुए हैं, ये जो हम लोग ए पास करते हैं इसको कहते हैं शिफ्ट ए, ठीक है, मतलब ए शिफ्ट किया गया तो ये स्टेट बन गई, स्मॉल ए को शिफ्ट किया गया तो ये बन गई, तो इसको हम शिफ्ट कहते हैं। और रिड्यूस क्या होता है, जब वो एक कोई ग्रामर की प्रोडक्शन बन जाए, सबका सब रीड होके जो डॉट है वो एंड पे आ जाए तो वो एक प्रोडक्शन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस स्टेट, ओके। शिफ्ट रिड्यूस ये होता है। अब हम लोग ये सब कुछ कर चुके, ठीक है, तो हम इनको नाम देते हैं, ये जीरो स्पेस हमने, ये जीरो कैनोनिकल आइटम हो गया, ये हमारा 1 कैनोनिकल आइटम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कैनोनिकल आइटम्स हमारे पास हो गए, ठीक है। अब 5 हो गए ना हमारे पास, आइटम्स कितने आ गए, सी आई हमारे पास आ गए 5, तो अब हम लोग टेबल जो बनाएंगे इसका, उस टेबल में क्या होगा, 5 रोज होंगी, ठीक है, मतलब 5 के 5 होंगी, ठीक है। कैसे, जैसे देखें स्टेट, अच्छा इसमें अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, स्टेट होगा, ठीक है, सबसे पहले स्टेट का कॉलम बनाएंगे जिसमें स्टेट हमें पता है 5 स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 की 5 हैं तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 कर लेंगे, मतलब 6 है तो 0 से स्टार्ट है तो 0 से 5 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो गो टू का मैंने एक ऑपरेशन लिखा हुआ और एक में लिखा हुआ एक्शन, ठीक है। गो टू और एक्शन में फर्क क्या है कि गो टू में हम लोग लिखते हैं जो कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मींस कैपिटल लेटर्स हैं, और जो एक्शन होता है, एक्शन के नीचे आता है हमारे नॉन टर्मिनल्स जो कि हमारे स्मॉल या फिर लोअर केस लेटर्स होते हैं, ये बाकी जो सिंबल्स होते हैं आपको पता है नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये सब कुछ रो कॉलम वाला इसको लेबल कर दिया, अब हमें जो फिल करना है वो करने हैं हमें ये बीच वाली एंट्रीज, ये पूरी की पूरी जो मैंने 1 4 और ये सब लिखे, ये सब मैंने कैसे लिख दिया, कैसे ये मुझे पता चला ये यूं लिखना है। अब हम इनको देखते हैं टर्न बाय टर्न, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे हमारी जो पहली वाली है जीरो स्टेट, जीरो कैनोनिकल आइटम जो है, स्टेट कह लें, जीरो स्टेट है। जीरो स्टेट से, स्टेट जीरो से कैपिटल ए पास हुआ तो किधर गया, स्टेट 1 में, समझ आई। जीरो स्टेट से कैपिटल ए पास हुआ तो वो गया स्टेट 1 में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ओके। ये जो गोटो वाला कॉलम होगा ना, जो कि वेरिएबल्स का कॉलम है, इसमें आप लोग नंबर लिखेंगे, लेकिन जब बाकी में आप काम करेंगे उन सब में शिफ्ट या रिड्यूस का लफ्ज आएगा, मोस्टली आएगा शिफ्ट। रिड्यूस कब आएगा, जब वहां पे कोई रिड्यूस स्टेट बन गई हो। अभी हम करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने सिर्फ इतना किया कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि जीरो से ए पास हुआ स्टेट 1 को, ठीक है, ये हो गया। अब देखें अगला, देखें जीरो से जब स्टार्टिंग ब्रैकेट हमने पास किया तो वो किधर गया, जीरो से स्टार्टिंग ब्रैकेट हमने पास किया तो हो गया स्टेट 3 में, समझ आई। तो मैं यहाँ पे हाली 3 नहीं लिखूंगी, मैंने क्या कहा, हम लोग ये हम इसको कहते हैं शिफ्ट किया हमने, तो शिफ्ट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, S3 मतलब शिफ्ट टू 3। ये ब्रैकेट जीरो स्टेट से ये वाला ब्रैकेट पास होके शिफ्ट हुआ टू स्टेट 3, समझ आ गई। नेक्स्ट, जीरो स्टेट से स्मॉल ए पास हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है, और वो किस में गया, देखें यहाँ पे जीरो से स्मॉल ए 2 स्टेट में गया, तो S2 हम लिख देंगे। इस तरह जीरो से जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो कहीं भी नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको खाली रहने देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये पूरी रो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, 1 स्टेट पे चलते हैं। 1 स्टेट कौन सी है हमारी, ये वाली। अब ये अगर हम 1 स्टेट को देखें तो इसमें देखें कुछ भी आगे पास नहीं हो रहा, क्यों नहीं पास हो रहा, मैंने आपको बताया था ये हमारी कौन सी स्टेट है, रिड्यूस्ड स्टेट है।
रिड्यूस स्टेट है, तो इसलिए हम लोग इस सब में, और ये कौन सी वाली प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है, अब पीछे हमने ग्रामर की है ना, तो ये कौन सी प्रोडक्शन थी, हमारी पहली प्रोडक्शन थी जो कि था ए बार प्रोड्यूसेस ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहली प्रोडक्शन थी, तो मैं इसको लिख दूंगी ये R1 है, मतलब रिड्यूस्ड होके ये 1 प्रोडक्शन बन गई है। तो इस पूरे के पूरे एक्शन वाले में मैं लिख दूंगी R1 R1 R1। ओके, आगे चलते हैं। स्टेट 2 में, स्टेट 2 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, यहाँ से भी कुछ पास नहीं हो रहा क्योंकि ये भी रिड्यूस हो चुकी है, और ये कौन सी बन चुकी है, ये थर्ड स्टेट हमारी बन चुकी है। तो रिड्यूस होके ये कौन सी बन गई है, रिड्यूस करके हमारी थर्ड प्रोडक्शन बन गई है। तो इसमें आ जाएगा R3, मतलब इसके सब जो एक्शन वाले सेल्स हैं उन सब में आ जाएगा R3 की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, और ये वाला भी हमने कर लिया। फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो में चलते हैं, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो 3 स्टेट से अगर हम देखें तो यहाँ पे हुई है ट्रांजिशन, हुई है, शिफ्टिंग हुई है। तो कैपिटल ए पे गया 4 पे, ठीक है, कैपिटल ए पे गया 4 पे, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कैपिटल जो 3 स्टेट से ये स्टार्टिंग ब्रैकेट किधर गया, देखें 3 स्टेट से स्टार्टिंग ब्रैकेट गया वापस इसी पे आया है, ठीक है। तो शिफ्ट 3, ठीक है, 3 का घूम के 3 पे ही आया है, तो शिफ्ट 3। अच्छा, आगे देखें, अब 3 से ए, स्मॉल ए पास होके किधर गया, 3 से स्मॉल ए पास होके किधर गया है, 2 पे, मतलब शिफ्ट 2 S2, ठीक है। ये वाला भी क्लियर हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ स्टेट है हमारी ये वाली, इससे सिर्फ एक पास हुआ है, क्या पास हुआ है कि 4 से क्लोजिंग ब्रैकेट पास हुआ है टू स्टेट 5, मतलब S5, ठीक है, शिफ्ट 5, मतलब शिफ्ट हुआ है 5 की तरफ, और बाकी कुछ भी नहीं हुआ, तो वो हम लोगों ने फिल नहीं किया। जिसमें कुछ भी नहीं होगा ना, कोई भी पास नहीं होगा, वहां पे हमें रिड्यूस लिखना है। अब आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे एक तो एक ही हुआ है तो बाकियों के लिए मैं रिड्यूस लिख देता हूँ, यूं नहीं, या फिर शिफ्ट आएगा या रिड्यूस आएगा। आगे देखते हैं, 5 वाले में देखें तो यहाँ पे ये दोबारा रिड्यूस स्टेट बन गई हमारी सेकंड प्रोडक्शन जो थी ग्रामर में। तो ये हमारे पास कौन सी, ये भी रिड्यूस है, क्योंकि देखिए सबका सब कुछ रीड हो चुका है, तो ये हमारी रिड्यूस स्टेट नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो मैंने इन सब में लिख दिया, एक्शन वाले सब में लिख दिया R2 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 R2। ओके, तो ये हमारा सारा क्लियर हो गया। ये सब कुछ था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट LR0 पार्सिंग का टेबल जो है वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। क्या यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया है? यस, खत्म हो गया। अब ये जो टेबल है इसको डिसाइड, इस टेबल की एंट्रीज को देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी जो ग्रामर है वो LR0 है या नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज एन LR0 ग्रामर ठीक है। अब हम जैसे, अब आप लोगों के होश उड़े होंगे कि ये कैसे है, हाउ, ठीक है, LR है, LR0 है, बट हाउ। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको यूं दूंगी कि ग्रामर LR0 ग्रामर तब होती है जबकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब आप कहेंगे सही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं, एक हो सकता है शिफ्ट रिड्यूस और एक हो सकता है रिड्यूस रिड्यूस। ये दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि एक पार्सिंग टेबल में, मतलब एक ग्रामर में, एक पार्सिंग टेक्निक में आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको टेबल दिखाती हूँ। इस टेबल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको एक जगह पे, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, जहाँ झगड़ा हो, दो लोग एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो शिफ्ट रिड्यूस से पता चल रहा है, मतलब शिफ्ट और रिड्यूस एक ही सेल में आ गए। यहाँ पे कोई ऐसा सेल आपको नजर आ रहा है? यस, 0 स्टेट पे जो स्टार्टिंग ब्रैकेट पास हुई है, तो वहाँ पे शिफ्ट 3 भी लिखा हुआ है और R1 भी लिखा हुआ है, नजर आया? सो दिस इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट, इसका रिड्यूस रिड्यूस क्या होगा, जब हमारे पास दो रिड्यूस आ जाए इसी तरह से, तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट से, और जब ये होगा तो इसका मतलब हमारी जो ग्रामर है इट इज नॉन LR0, या फिर आप ये बोल सकते हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द LR0 पार्सर या LR0 ग्रामर, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।